कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बिना आपने मतलब कोई ऐसा रूल नहीं, बिना रूल फॉलो किया आप गैस भर देंगे, या पहले गैस भर देंगे फिर तो किसी चीज़ को कर लेंगे। तो पूरा स्टेप होता है गैस भरने का, ठीक ना। आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं नहीं है, ठीक है। बिना स्टेप को फॉलो कर गैस भरते हैं तो आपका गैस जो होगा वो भरना ही असफल होगा, जब फिर बाद में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पे लिखा है हाउ टू गैस चार्जिंग इन कैसेट एयर कंडीशनर, कैसे कैसेट एयर कंडीशनर में गैस चार्ज करते हैं, कितने स्टेप होते हैं वो सारा। और स्टेप ऐसा नहीं कि पहले तीसरे को फॉलो कर फिर दूसरे को फॉलो करते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं और गैस भर देते हैं, उल्टा करके आप गैस भरे, किसी दूसरे स्टेप को फॉलो कर गैस भरा आपने, फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। और वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि एसी 15 मिनट चलेगी फिर बंद होगी, इसके अलावा क्या हो सकता है, कूलिंग नहीं करेगी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसमें सबसे पहली जो बात होती है, कहीं जाते हैं अब गैस नहीं है या गैस है, तो हम पहले जांच करेंगे सिस्टम में गैस है कि नहीं है। कस्टमर ने बोल दिया कूलिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब सीधा ये तो नहीं हो जाता कि उसमें गैस ही खत्म होगा, हो सकता है कंप्रेसर नहीं चल रहा हो। तो कंप्रेसर नहीं चलेगा तब भी कूलिंग नहीं होती है। तो पहले हम कंप्रेसर की जांच करें, कंप्रेसर चल रहा होगा तो ये चेक करेंगे गैस सिस्टम में है कि नहीं। और इसकी जांच करने के मैंने दो प्रकार बताया, एक तो कंपाउंड गेज से चेक कर सकते हैं और दूसरा डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा। कंपाउंड गेज कुछ इस तरीके का होता है और इसके ऊपर एक हमारी इस तरीके से एक पाइप लेनी होती है, चार्जिंग पाइप जिसको कहते हैं। इसमें एक इस तरीके का नोजल टाइप का होता है, इसको जो होता है इसको चार्जिंग लाइन के ऊपर कसना होता है। चार्जिंग लाइन जो इसकी होती है वो होती है सक्शन लाइन के अंदर, यानी सक्शन वाल्व के अंदर। अब देखिए इस तरीके से आपको इसको करंट कर देना होता है, ये इसका इनपुट होता है और ये इसका आउटपुट होता है। इस वाल्व को यानी कंपाउंड के वाल्व को अच्छे से बंद कर दीजिए और इसको चार्जिंग लाइन को, गैस चार्जिंग पाइप को इस पर कस दीजिए। अगर गैस होगा तो गैस सिस्टम में से निकल करके इसमें आएगा और इसमें प्रेशर बताएगा। हर एक गैस का प्रेशर अलग अलग होता है। तो जो भी गैस चार्ज है चेक करिए कि उस जो गैस चार्ज है उस गैस के जितना प्रेशर इसमें बन रहा है कि नहीं। तो ये आपको चेक करना। अगर प्रेशर मान लो कि अगर आपकी गैस चार्ज है 32 410 तो दोनों का प्रेशर अलग अलग होगा। आप प्रेशर एक बार याद करिए, प्रेशर मैंने नोट करवा रखा है सभी गैसों का। तो प्रेशर आप देखिए कि उस गैस का जितना प्रेशर है 410 सबसे अधिक चार्ज की आती है। तो देखिए 410 अगर गैस चार्ज की गई है तो उतना प्रेशर बना रहा है कि नहीं। डिस्चार्ज प्रेशर अलग बताया मैंने और स्टैंडिंग प्रेशर अलग बताया। स्टैंडिंग का मतलब जो एसी बंद होगी और डिस्चार्ज का मतलब जो एयर कंडीशनर चल रहा होगा। तो दोनों के टाइम प्रेशर अलग अलग इसमें शो होगा। अगर प्रेशर पूरा बताया तो गैस है और प्रेशर नहीं बताया यानी सुई जीरो पर है तो समझ लो गैस इसमें नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, पहला प्रकार। दूसरे प्रकार में एक आप तरीका और यूज कर सकते हैं, इस तरीके का आपको डिजिटल क्लैंप मीटर ले लेना है। इसके द्वारा भी आप चेक कर पाएंगे। डिजिटल क्लैंप मीटर लेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, इसको सेट करना होगा आपको एम्पियर मोड पर। इसका देख रहे हैं ना, ये सिस्टम होता है, यही इसका क्लैंप होता है। ये जो है ना आपका, इसको हम क्लैंप बोलते हैं। और इसके अंदर इस तरीके के मैग्नेटिक कोर लगे होते हैं दोनों सिरों पर। यही क्या करते हैं, विद्युत को रीड करते हैं, कितनी धारा इसके अंदर तार के अंदर बह रही है उसको रीड करने का काम करते हैं और इसमें फिर शो कराते हैं। तो आपको सेट करना है 200 एम्पियर मोड पे और फिर जो एसी चल रही होगी उसके मेन वायर में इसको फैला करके लटका के बस बंद कर देना है। यहाँ पता जैसे ये देखिए यहाँ पे लाइट चल रही है ना, अगर हम इस तरीके से लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे 0.3 एम्पियर के आसपास का लोड यहाँ पर चल रहा है। डाटा होल्ड कर देना तो ये होल्ड रहेगा, देख रहे हैं ना, ये 0.3 एम्पियर के आसपास का इसमें लोड दिखा रहा है। तो ऐसे ही अगर एसी का जैसे कैसेट एयर कंडीशनर का है तो उसपे एलईडी स्टिकर पे लिखा होगा। हमने इसका स्टिकर दिखाया था 14.9 एम्पियर का लोड वहां पर लिखा था। तो मतलब 14 के आसपास, 14.5 14.9 के आसपास या 15 एम्पियर के आसपास इसका लोड जाना चाहिए अगर गैस है तब। तो ये आप चेक करें, बस इसको फैला करके लगा लीजिएगा। इसमें लटका देंगे वायर में, जो मेन वायर सप्लाई का जाता है यानी कि एसी से जिसको सप्लाई देते हैं उसमें आप लगाएंगे तो आपका बता देगा, जिसको हम कहते हैं पावर कार्ड वाला, ठीक ना। तो पावर कार्ड वायर में इसको आपको लगा देना है, बस इस तरीके लगाएंगे तो आपको क्या करेगा, लोड जो भी होगा यहाँ पे शो करेगा। अगर लोड बिल्कुल कम यानी कि एम्पियर बिल्कुल कम बन रहा है, मतलब 2 एम्पियर 3 एम्पियर बन, तो समझ लीजिए क्या है, सिस्टम में गैस नहीं है। तब दूसरा काम करेंगे, गैस लीकेज की जांच करेंगे। यानी कि पहला जब कंप्लीट हो गया तो हमारी बारी आती है दूसरे स्टेप की। और दूसरा स्टेप क्या फॉलो करना है उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, कैसे इस स्टेप का फॉलो करेंगे। सारी वीडियो एक बार बना दूंगा, पूरा एक ही में अपलोड कर देंगे और अलग अलग करके भी अपलोड कर, जिससे टाइम कम होगा वो एक एक करके देख सकता है।
टाइम होगा तो आधे घंटे का पूरा होगा तो आधे घंटे में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा स्टेप बता रहे हैं कैसे एयर कंडीशनर में गैस चार्जिंग का पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद दूसरा स्टेप फॉलो करना होता है, और दूसरा स्टेप है गैस लीकेज की जांच करना। किस तरीके से जांच करेंगे कि सिस्टम में से गैस निकली कहां से है, कारण क्या था निकलने का। बिना कारण की जांच की अगर आप गैस भर देते हैं तो फिर जहां से गैस निकलेगी फिर वहीं से निकल जाएगी तो प्रॉब्लम होगा ना। यानी कि अगर गैस सिस्टम में से निकल गई है तो पहले ये चेक करिए कि निकली कहां से, है ना। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, इसके लीकेज की पंचर समझते हैं ना, जैसे देहात में लोग पंचर चेक करते हैं साइकिल वाइकिल का, तो वैसे इसका पंचर ही समझ चेक करना कहाँ से पिंच हुई, यानी कहाँ से वो पाइप लीक हुई है, कहाँ से वाल्व ढीले हुए हैं, जहाँ से आपकी गैस निकली है वो आपको जांच करना। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ से आप सक्शन जो आपका पाइप कसा है ना इसको ओपन कर दीजिए। जब इसको ओपन करेंगे और इसको जब आप ऑन करेंगे, कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो हवा को बाहरी हवा को खींचेगा, खींच करके इसमें चढ़ाएगा, और जब चढ़ाएगा तो इस वाल्व को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। एलन की से बंद होता है। एलन की देखिए इस तरीके का एलन की होता है, ऐसे नंबर के एलन की लगते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से एलन की से क्या कर देंगे, इसमें लगाएंगे और घुमाएंगे तो ये वाल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसको हेक्स एलन की व्रिंच बोलते हैं। ठीक, अब देखिए जब ये बंद हो जाएगा तो हवा खींचेगा, इधर चढ़ाएगा तो जो प्रेशर बनेगा, जब प्रेशर बनेगा तो आपको क्या बनाना है, साबुन का झाग बनाना है और इनके ज्वाइंटों पर लगाना है। अगर लीकेज होगा तो वहां से बुलबुला उठेगा, है ना। अगर बुलबुला वहां से उठना प्रारंभ हुआ तो समझ लो क्या है, लीकेज है। तो उसको फिर से रीज्वाइंट करेंगे अच्छे से। पहले इंडोर की चेक हो जाने के बाद आउटडोर की चेक करनी होती है, और ये आपका आउटडोर है या आउटडोर का चेक करने के बाद इंडोर का चेक कर सकते हो। तो पहले हमने आउटडोर चेक कर लिया, आप किसका चेक करेंगे, इंडोर का, है ना, जो कमरे में लगी होती है। तो ये कंप्लीट होने के बाद करना क्या आपको है, इसको यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, कस लीजिए। कसने के बाद इसके ऊपर एक चार्जिंग लाइन कस दीजिए, इस तरीके की गैस चार्जिंग पाइप क्या कर दीजिए, कस दीजिए। अगर कंपाउंड वाल्व लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ओपन कर दीजिए ताकि यहाँ से हवा खींच करके ऐसे अंदर जाए, ठीक है। जब इसको आप कसेंगे तो इसमें जो पिन होता है ना ये वाला, ये पिन क्या करेगा, इसके अंदर एक छुचिया लगी होती है जिसको दबा देगा। जब ये वाल्व दब जाएगा तो यहाँ से हवा खींचना प्रारंभ कर देगा, तो इसमें से हवा होकर जाएगी, ऐसे होते हुए अंदर जाने लगेगी। जब हवा जाएगी देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए। जब हवा जाने लगेगी तो कुछ खास नहीं करना है, बस ये हवा यहाँ जाएगी तो ऐसे घूमते हुए इधर आएगी, है ना, और यहाँ आएगी। तो अगर लीकेज होगा कहीं से तो वहां से खुद ही बुलबुला नहीं है, क्योंकि हवा का प्रेशर होगा। तो अगर हवा इसमें जाएगी और जहां भी गुब्बारे में छेद हवा भरोगे तो ऐसा तो नहीं है कि गुब्बारा फूलेगा, निकलेगा ना उसमें से। तो ऐसे ही सेम इसमें सिस्टम है, अगर पाइप में कहीं भी लीकेज होगा और हवा यहाँ से जाएगी, जब प्रेशर बनेगा इधर तो हवा वहां से उस लीकेज से निकलनी प्रारंभ होगी, ठीक ना। जैसे गैस निकली होगी तो आपको हर एक ज्वाइंट पर क्या करना, फिर वही काम करना है। अंदर में भी साबुन का झाग लगाना है, जहां से बुलबुला उठे समझ लीजिए लीकेज वहीं से है, उसको वापस रीवेल्ड करेंगे। और जब कंफर्म हो जाए कि अब कहीं भी लीकेज नहीं है तब आएगा अगला स्टेप, तीसरा वाला। तो हम तीसरे काम को करेंगे, यानी कि इसकी हम कंडेंसर को फ्लश करना तीसरा स्टेप आता है। तो ये हो जाने के बाद यानी कि अच्छे से चेक कर लेंगे, जहां भी लीकेज होगा पहले साबुन का झाग लगाएंगे, जहां बुलबुला उठेगा उसको वापस कंप्रेसर बंद करेंगे, अच्छे से उसको वेल्डिंग करेंगे। वेल्डिंग करना मैंने बता रखा है ना, तो वापस उसको अच्छे से वेल्ड करेंगे। वेल्डिंग करने के बाद नेक्स्ट काम करेंगे तीसरा स्टेप, ठीक है, ओके। गैस चार्जिंग करने में कैसे एयर कंडीशनर के गैस चार्जिंग करने में स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि गैस होने अथवा न होने की जांच करना, गैस लीकेज की जांच करना, ये कंप्लीट हो गया है। तीसरा स्टेप आता है कंडेंसर को फ्लश किस तरीके से करेंगे। फ्लश का मतलब होता है सफाई करना। जो भी गंदगी होगी सिस्टम में, अगर गैस निकल गई तो गैस इतना तो निकलेगी नहीं, कम से कम ऐसी 10 साल 5 साल 6 साल चली होगी, तो उसके अंदर गंदगी भी तो हो सकती है। तो उस गंदगी को निकालने को हम क्या कहते हैं, फ्लश करना। क्या दूसरे भाषा में बोले तो सफाई करना, ठीक ना। तो कंडेंसर की सफाई करने को हम क्या बोलते हैं, फ्लश बोलते हैं। और फ्लश करने का एक ही तरीका होता है, प्रेशर उत्पन्न करना और प्रेशर को एक बैक रिलीज करना, ठीक ना, यानी कि छोड़ना। तो जब प्रेशर जब रिलीज करेंगे तो हवा तेजी के साथ आएगी, तो क्या होगा, गंदगी हवा के तेजी के साथ में बाहर निकलेगी। अब उस क्रिया को कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आउटडोर को हम यहाँ फ्लश करेंगे, आउटडोर फ्लश करने के बाद इंडोर को फ्लश करेंगे, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए, आउटडोर को फ्लश करने के लिए ये जो आपका लगा हुआ है फिल्टर ड्रायर, इसको यहाँ से निकाल लेना होता है। निकालने के बाद यहाँ पे लगाना होता है आपको अंगूठा, ठीक ना। तो यहाँ पे अपना अंगूठा लगाएंगे और असहनीय प्रेशर हो जाने के बाद अंगूठे को क्या कर देंगे, हटाएंगे, ठीक ना। तो ये वाला आपको स्टेप फॉलो करना होगा। अब देखिए इस तरह लगा दिए। अब यहाँ पर क्या करना है, एक काम और करना है, ये जो आपका है ये पाइप को यहाँ से खोल देंगे, ठीक ना।
जो सक्शन पाइप इंडोर को जाती है उसको क्या कर देना है, खोल लेना है। अब खोल देंगे और इसको ऑन करेंगे। जब ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से हवा को खींचेगा। जब खींचेगा तो हवा ऐसे होते हुए इसमें से निकलेगी और निकल करके ऐसे होते हुए हवा यहाँ से निकलनी प्रारंभ होगी। लेकिन यहाँ पे तो आपने अंगूठा लगाया है तो इसमें क्या बनेगा, हवा का प्रेशर बनेगा। जब हवा का प्रेशर असहनीय हो जाने के लिए कि आपका अंगूठा बर्दाश्त नहीं हो रहा, हटाना ही पड़ेगा, तो एकाएक करके हटाइए। जब एकाएक हटाएंगे तो इसके अंदर की जो भी गंदगी होगी हवा प्रेशर के साथ निकलेगी, और जब हवा प्रेशर के साथ निकलेगी तो गंदगी भी क्या होगी, उसी प्रेशर में बाहर निकलेगी। तो इस क्रिया को तब तक करना है, यानी कि अंगूठा को ऐसे तब तक लगाना है, हटाना है जब तक कि पूर्ण रूप से गंदगी आनी बंद नहीं हो जाती। जब केवल हवा बाहर आने लगे तो समझ लीजिए कि पूरा आपको जो ये सिस्टम यानी कि आपका कंडेंसर है वो साफ हो चुका है। ये साफ हो जाने के बाद हमको साफ करना होता है इंडोर यूनिट को, और ये आएगा गैस चार्जिंग का चौथा स्टेप। यानी कि 3 स्टेप पूरा फॉलो हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं चौथा स्टेप, तो वो हम चौथी वीडियो में बताएंगे। बस इतना सा इसका सिस्टम होता है। यानी कि अगर बात करें तो यहाँ से लेकर के पूरा सिस्टम ये खुला रहेगा, यहाँ लिखा हो सक्शन पाइप ओपन, तो ये ओपन रहेगा। आप इसको भी ओपन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ इसको भी ओपन कर, लेकिन ओपन करने का मतलब यहाँ से देख रहा हो ना, यहाँ आता है तो इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसको वेल्डिंग से छुड़ा चुके हैं ना। तो हवा तो यही से निकल जाएगी। मेन आपका ये है, यहाँ से खींचेगा ऐसे करके, यहाँ प्रेशर बनेगा, फेंकेगा, हटाएंगे, गंदगी निकलेगी, तब तक हटाते रहेंगे, लगाते रहेंगे जब तक गंदगी पूरी तरह से निकलनी बंद नहीं हो जाती। जब हो जाएगी समझ लो कि ये पूरा साफ हो चुका है। ओके, कैसेट एयर कंडीशनर में गैस चार्जिंग करने के 3 स्टेप कंप्लीट होने के बाद स्टेप नंबर चौथे की बारी आती है, और वो है कूलिंग कॉइल को फ्लश करना। जब हमारा ये फ्लश जाता है, यानी कि आउटडोर यूनिट फ्लश का मतलब कंडेंसर जब फ्लश जाएगा तो हमको ये जो फिल्टर ड्रायर होता है ना पुराना वाला, उसको हटा करके नया फिल्टर लिखा और न्यू फिल्टर ड्रायर, नया फिल्टर ड्रायर यहाँ पे लगाएंगे। कुछ लोग क्वेश्चन होंगे सर नया फिल्टर ड्रायर क्यों लगाएंगे, तो नया फिल्टर ड्रायर लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पुराना वाला फिल्टर ड्रायर जो होगा, मैंने फिल्टर ड्रायर काट के एक बार दिखाया, वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, एक बार देखना। इसके अंदर छोटे छोटे पत्थर के कण होते हैं ना, अब वो पत्थर के कण जो होते हैं इसके अंदर आयल आएगा तो पूरा ये जाम हो जाता है, यानी कि ब्लॉक हो गया होता है। अगर पुराना वाला ही लगा दे तो गैस का जो संचरण होगा, यानी गैस का जो चक्रण होगा उसमें क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक ना। और उस वाष्प के साथ, यानी कि जो गैस जाती है यहाँ से गर्म होकर वाष्प बदलती है, और वाष्प के साथ में इसमें आयल भी जाएगा, जो इसके अंदर आयल बच गया होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, आपको कभी भी पुराना फिल्टर ड्रायर नहीं लगाएंगे। यानी कि एसी का 10 साल 5 साल 6 साल चल चुकी है और उसको आप क्या कर रहे हैं, गैस भरने जा रहे हैं, तो पुराना फिल्टर ड्रायर निकाल करके सीधा हटा दीजिए, उसमें नया फिल्टर ड्रायर लगाइए। प्राइस कुछ खास नहीं होती है, 35-55 जितने का पड़ता होगा, अलग अलग जगहों पर अलग रेट होता है, बट इसको आप नया लगाइए, रेट से मतलब वहां पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नया फिल्टर ड्रायर लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पर अच्छे से कस लेंगे, और कसने के बाद ये अभी भी आपका ओपन ही रहेगा, जो सक्शन लाइन है वो ओपन रखिए, और यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर अंतिम सिरे पर, ठीक ना, यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहे तो, और यहाँ से आप खोल लेंगे। कहाँ से खोलेंगे, यानी कि इंडोर यूनिट के सक्शन पाइप के पास से। ये दिख रहा है ना, ये इंडोर यूनिट है, इसका कैसेट एयर कंडीशनर बता रहा हूँ, जल्दी दिखा लो। तो कैसेट एयर कंडीशनर का इंडोर यूनिट आपका यहाँ से आपको क्या कर देना है, खोल देना है, और यहीं पर आप अंगूठा क्या करेंगे, इस तरीके से लगाएंगे, और जब प्रेशर होगा तो अंगूठा क्या कर देंगे, यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो काम करना है जो काम आप यहाँ पर कर रहे थे, ठीक। अब देखिए ध्यान से, तो अब फिर क्या करेंगे, ऐसे कर लेने के बाद देखिए सारा सिस्टम ये आउटडोर हुआ और ये इंडोर हुआ। अब फिर से इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ध्यान से देखिए, जैसे ही ऑन होगा ये हवा को खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे गैस तो है नहीं, ये ओपन है, तो हवा को खींचेगा अपने सक्शन पाइप द्वारा। सक्शन पाइप से होते हुए हवा ऐसे एक्यूमुलेटर से होकर के जाएगी कंडेंसर में, और कंडेंसर से होकर के नया फिल्टर ड्रायर तो बिल्कुल हवा अच्छे से पास करेगी, और कैपेसिटर से होकर के डिस्चार्ज पाइप से होते हुए ये आएगी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व में, और पूरी इसमें हवा क्या होगी, जाएगी। अभी हवा जाएगी, गैस होती तो गैस जाती है ना, लेकिन यहाँ पे हमने खोल रखा, गैस तो है नहीं, तो हवा इसके अंदर जाएगी, और जब हवा जाएगी तो पूरी हवा लास्ट में क्या होगी, यहाँ आएगी, और यहाँ से निकलने की जब कोशिश करेगी तो यहाँ पर क्या करना आपको, यहाँ पर लगाना इस तरीके से अंगूठा, और जब प्रेशर असहनीय होगा तो फिर अंगूठे को हटाना है। इस क्रिया को तब तक करना है जब तक कि इसमें से गंदगी पूरी तरह से निकलनी बंद नहीं हो जाती। 10 बार 12 बार 15 बार, कुल मिला के 15 से 20 मिनट, कभी कभी आधे घंटे भी लगते हैं, वो डिपेंड करता है कितना इसके अंदर आयल गया है, ठीक ना।
तो इसीलिए इसमें से आयल जाता है, क्योंकि आयल के अपने से होकर के जब हीट होता है तो वाष्प में वही बदल जाता है और इसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो इसीलिए इसकी हमको सफाई करनी पड़ती है जब 10-12 साल पे गैस भरने जाते हैं तब। तो इस बात को ध्यान रखिए, अगर एसी में गैस 1 साल 1.5 साल में निकल गया तो फ्लश नहीं करेंगे तो भी क्या होगा, चल जाएगा, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हो गया आपका ये तीसरा स्टेप। इस तरीके से हाथ को लगाएंगे, अंगूठे को फिर हटा लेंगे, ठीक ना। और ये क्रिया तब तक करेंगे जब तक गंदगी पूरी तरह निकलनी बंद नहीं हो जाती। ये हो जाने के बाद अगला काम करेंगे सिस्टम को वैक्यूम। अब देखिए ये सब करने के बाद ना हमारा सिस्टम पूरी हवा भर गई है, यानी कि जब हमने फ्लश किया है तो हवा भर गई है, और वही काम करेंगे 5वें स्टेप में, पूरी हवा जो भरी है उसको बाहर निकालेंगे। वो 5वीं वीडियो में बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यानी कि कैसेट एयर कंडीशनर में कुल स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। गैस की जांच करना और गैस लीकेज की जांच करें, कहां से निकला हुआ है, सिस्टम में गैस है कि नहीं वो जांच करेंगे, गैस कहां से निकली वो जांच कर लेंगे, कंडेंसर को फ्लश कर लेंगे, कूलिंग कॉइल को फ्लश कर लेंगे। इन सबको हो जाने के बाद सिस्टम को हम करते हैं वैक्यूम, और वैक्यूम होने के बाद गैस चार्ज करते हैं सिस्टम में। तो अब यहाँ पे बात आती है वैक्यूम कैसे करेंगे। तो वैक्यूम करने में जो भी पाइप जहां से आपने छोड़ा है सारी पाइपें क्या होनी चाहिए, पहले वेल्ड होनी चाहिए। कोई भी पाइप कहीं से ओपन नहीं होनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और वैक्यूम यहाँ आप करेंगे वैक्यूम पंप मोटर का यूज करके, ठीक ना। तो फटाफट से मैं वैक्यूम पंप मोटर बना लेता हूँ, फिर दिखाते हैं किस तरीके से आपको करना है। स्टार्ट। तो वैक्यूम करने के लिए कुछ इस तरीके का सिस्टम आपको लगाना पड़ता है। सबसे पहले क्या करेंगे, गैस चार्जिंग पाइप लेंगे, उसके एक सिरे पे कंपाउंड गेज कसेंगे। अभी कंपाउंड गेज में दिखाया था, इस तरीके का कंपाउंड गेज आपको क्या करना है, कस लेना है। गैस चार्जिंग पाइप लानी है, उसके एक सिरे पर, इस वाले सिरे पर देखिए, इस वाले सिरे पर आपको एक गैस चार्जिंग पाइप को कस देना है ऐसे। और फिर इस वाले सिरे पर भी क्या करना है, एक और गैस चार्जिंग पाइप कसनी है, ठीक है। ये कंपाउंड गेज है, इस तरह से फिर से गैस चार्जिंग पाइप कसनी है दूसरे वाले पे, और इसको ले जाकर किसमें कस देना है, वैक्यूम पंप मोटर में। वैक्यूम पंप मोटर ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है, 3500 5500 अलग अलग प्राइस में आते हैं। तो इसका काम मेन होता है हवा को, सिस्टम के अंदर की पूरी हवा को खींच करके बाहर फेंकना। तो देखिए जब इसको हम ऑन करेंगे, ये हमारा सिस्टम का जो कंप्रेसर होगा ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। इसको ऑन करना ही नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जैसे ही हमारा ऑन होगा तो ऑन होते ही अपनी सक्शन लाइन से क्या करेगा, हवा खींचना प्रारंभ करेगा। देखिए चार्जिंग लाइन से करेगा क्या, यहां से देख रहा है ना, ये हवा को खींचना प्रारंभ कर देगा। चाहे तो आप इसको बंद कर सकते हैं, कुछ देर के लिए इसको बंद करना अच्छा होगा। पहले इंडोर की हवा खींचना फिर आउटडोर की खिंचवा सकते हैं। तो आप इसको चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, नहीं तो ओपन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको अगर आप बंद कर देंगे तो हवा खींचेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से घुमाएगा, इस तरह से हवा जो होगी सब इसमें की हवा ऐसे घूमते हुए यहाँ आएगी, और यहाँ से होकर के इसमें आएगी, और इसमें से क्या होगी, इसमें से निकलते हुए इस तरह से होकर के यहाँ से खींचेगा, तो इधर से क्या कर देगा, सब हवा को बाहर निकालेगा। और देखिए जब यहाँ से हवा खींचेगा तो इधर की जो हवा होगी इसको भी बाहर निकाल देगा। और यहाँ पे एक लॉक होता है इस तरीके से, तो चिपक जाएगा, तो इधर की हवा तो नहीं निकलेगी, लेकिन यहाँ से जो हवा है ये सब कुछ खींच लेगा, ठीक है। बची कहाँ की, इधर से लेकर के इतनी हवा बची ना अभी, क्योंकि इसको बंद करते हैं, निकली नहीं। तो कुछ देर बाद 10 से 15 मिनट बाद जब इसकी सुई माइनस पे आ जाएगी 30 पे, फिर क्या कर देंगे, इसको भी आप खोल देंगे। इसकी फिर सुई 0 पे जाएगी, जब इसको खोलेंगे तब, तो अब क्या करेगा, अब यहाँ से फिर हवा को खींचना प्रारंभ करेगा। जब यहाँ से हवा ऐसे खींचते हुए इस तरह से होते हुए फिर ऐसे ही जाएगी, और ऐसे होते इसमें से होकर के फिर हवा ऐसे होकर के इधर निकलते हुए आकर के सिस्टम अपना वैक्यूम पंप खींच करके और डिस्चार्ज जब बाहर फेंकेगा तो इसकी सुई 0 से -10 -20 जब -30 पर आ जाएगी, तो समझ लीजिए कि जो इसके अंदर की हवा थी और इसके अंदर की हवा थी वो पूरी बाहर निकल चुकी है। अब यहाँ पर बात आती है कि हवा बाहर क्यों निकालते हैं, तो वो समझिए। अगर सिस्टम के अंदर हवा रहेगी तो हवा के अंदर होती है वाष्प की मात्रा, यानी कि जल रूपी वाष्प की मात्रा होती है। अगर जल रूपी वाष्प को हम संघनित करते हैं, यानी कि ठंडा करते हैं, इसके अंदर हमारी फ्रीऑन गैस, तो फ्रीऑन गैस ठंडी गैस है। ठंडी गैस जैसे इसके अंदर जाएगी तो मतलब क्या है, हवा के जो मालिक्यूल्स यानी कि हवा जो है उसको संघनित कर देगी, ठंडा कर देगी। जब हवा ठंडी होगी तो जो वाष्प है वो जल का रूप ले लेगी, और वो जल और अधिक ठंडा होगा
तो बर्फ का रूप लेगा, और जब बर्फ बनेगी तो ये लाइनें क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, जिससे गैस का जो चक्रण है यानी कि जो प्रवाह है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इससे हमारा कंप्रेसर पे काफी लोड पड़ेगा, कंप्रेसर अलग प्रकार की आवाज करेगा, जल भी सकता है और बार बार ट्रिप करेगा, ठीक ना, हर 15 से 20 मिनट 30 मिनट में वो क्या करेगा, ट्रिप करेगा। तो सही से वैक्यूम नहीं किए आप और गैस भर दिए तो यहाँ पे ट्रिपिंग वाली प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए सिस्टम में गैस चार्ज करने से पहले सिस्टम के अंदर की हवा को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक ना। तो जोर देके बोल रहा हूँ 100% श्योर है कि हवा पूरी तरह से निकलनी चाहिए, और हवा जब पूरी तरह से निकल गई हुई तो सुई -30 पर आएगी। अगर नहीं आई तो पहले निकालिए, भले आधा घंटा लगता है 45 मिनट लगता है, लेकिन आपको क्या करना है, पूरी तरह से हवा को इसमें से निकालना है, तभी जाकर गैस भरना है। इसके अलावा अगर जल्दीबाजी करनी है तो एक तरीका और बता दूंगा किस तरीके से करेंगे। इसके ये तरीका हो जाने के बाद एक तरीका और होता है जिसके आप क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम को आप वैक्यूम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ करना नहीं होता है, इस पाइप को खोल लेनी होती है और यहीं पर गैस का एक सिलेंडर लगा लेना होता है। गैस से भी आप चाहे तो इसको वैक्यूम कर सकते हैं। देखिए उससे वैक्यूम करने के लिए करना क्या पड़ेगा, कंप्रेसर अभी भी ऑफ रहेगा, चालू इसको नहीं करना है। आपके दौरान ही करना क्या है, इस वाल्व को ओपन कर दीजिए और आपका ये वाला पाइप जो है ना, ये वाला पाइप इसको यहाँ से खोल लीजिए, ठीक है। नहीं इसको नहीं, यहाँ से खोलिए, ये तो आपका बंद रहेगा, यहाँ से क्या करिए आप खोल लीजिए। जब यहाँ से आप खोलेंगे तो पहले यहाँ से खोलिए, खोलने के बाद जैसे ही आप इस यहाँ से इस देखो मैं बता रहा हूँ फिगर एक बार, यही पर आपको क्या लगेगा, ये पाइप यहाँ से खुल जाएगी और यहाँ लग जाएगा आपका गैस का सिलेंडर। तो गैस जब सिलेंडर को खोलेंगे तो गैस यहाँ से निकलेगी और निकल कर इसमें से होकर के ऐसे होते हुए जाएगी, और जाने के बाद घूम करके ये पाइप आप कसे है ऐसे होकर के यहाँ से बाहर निकले, इसको आप खोल दीजिए। जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो मतलब क्या होगी, जब गैस जाएगी तो हवा को ढकेलते हुए जाएगी, है ना। तो पहले हवा बाहर निकलेगी फिर गैस बाहर निकलेगी। जब गैस बाहर निकलेगी ठंडी निकलने लगे बिल्कुल, यहाँ से समझ लो कि अब गैस बाहर निकल रही है, तो करना कि इस पाइप को भी इस पे कस देना है, ठीक। जब इस पाइप को आप यहाँ पे कसेंगे तो कसने के बाद अब क्या करना है, यहाँ से देखिए जब ये गैस को आप यहाँ पे कसेंगे तो ये गैस ऐसे होते हुए फिर अब इसमें जाएगी और इसमें से होकर के ऐसे होकर के यहाँ आएगी। तो यहाँ आएगी जिस समय, उसके पहले ही क्या करना है, पहले इसको यहाँ से खोल लेना है और यहाँ पर लगा देना है अंगूठा या किसी चीज को अंदर इसमें लॉक कर देना है। यानी कि जब इसको आप खोलेंगे तो इसके अंदर कुछ डाल देंगे ताकि इसके अंदर एयर न जाए, ठीक ना। सिस्टम तो बंद है तो खींचने का चांस तो नहीं ना है कि गैस को खींच लेगा या हवा खींच लेगा, खींचने का, क्योंकि यहाँ से गैस जा रही है तो ऐसे जाएगी तो यहाँ से खींचेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर आप कुछ लगा देंगे तो खींचने का चांसेस नहीं होता है। और जैसे इसको आप खोलेंगे तो गैस यहाँ से निकलेगी, न कि अंदर जाएगी। समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि गैस जब सिस्टम जब चलता है तब खींचने का काम करता है, अभी बंद है तो जैसे ही आप इसके ऊपर कुछ हटाएंगे ना तो यहाँ से भी गैस निकलेगी और यह इधर से गैस जाती है, ये निकले ना, इसके लिए मैं यहाँ पे लॉक करवा रहा हूँ। समझ आ रहा है। तो इसको किसी कपड़े से या कागज का रेपर लेकर क्या करेंगे, इसके अंदर अच्छे से ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, चाहे उसके ऊपर का कैप लगा देंगे। तो इस तरह से गैस निकले ना, अब गैस क्या होगी, फिर से ऐसे यहाँ से होकर के जाएगी इसमें, तो ऐसे होते घूमते हुए ये गैस ऐसे होते हुए इसमें से होकर के लास्टली यहाँ से बाहर निकलनी, तब ये पाइप को कस लेना है, ठीक ना। तो यहाँ से होकर गैस जाकर यहाँ से जब निकलेगी इस पाइप से पहले हवा निकलेगी फिर गैस निकलेगी। जब गैस निकले समझ लो कि क्या हो रहा है, हवा इसके अंदर पूरी निकल गई है। जब निकल जाए उसी टाइम इसको खोलिए, जब खोलेंगे तो यहाँ से गैस निकलेगी, यहाँ से गैस निकलेगी। उस निकलते समय ही क्या करिए, अच्छे से इसको रख करके और बढ़िया से नट को टाइट कर दीजिए। बस तो गैस से वैक्यूम आप कर सकते हैं। याद ये रखना है कि वही गैस लेंगे जिस गैस को आपको इसमें भरना है। दूसरा गैस लेकर दूसरे गैस से वैक्यूम कर ले तो कुछ गैस के अंश इसमें रुक भी तो जाएंगे ना, और दूसरी गैस जाएगी तो रिएक्शन करके एसी के अंदर ब्लास्टिंग का चांसेस ज्यादा, मतलब 32 है उसमें फिर 410 भरोगे तो 32 और 410 का दोनों का मिलन का मतलब एक ज्वलनशील है और एक ज्वलनशील नहीं है, तो इसमें आग लग सकती है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। जो गैस भर रहे हैं उसी गैस सिस्टम को वैक्यूम भी करना चाहते हैं गैस से। तो इसमें क्या होती है, इसमें थोड़ा सा कीमत ज्यादा लगता है, टाइम की बचत होती है। ये काम को मिलाकर 10 से 20 मिनट के अंदर में आपका प्रॉपर्ली हो जाएगा और गैस भी आपका अच्छे से इसके अंदर पूरा गैस से भी अच्छे से वैक्यूम हो जाता है, ठीक है। जब गैस जाएगी तो खुद ही पूरी हवा निकल जाती है और गैस क्या होगी लास्ट में आने लगेगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास वैक्यूम पंप है तो सबसे उचित आपका वैक्यूम पंप ही होता है, उसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं करनी है। कुछ लोग पाइप खोलने में कसने में दिक्कत कर सकते हैं, पता चला कि मैंने इसको खोला, पहले खोलने के लिए बोला, पहले इसको खोल दिए। तो स्टेप याद रखिएगा, पहले ये कसा रहेगा, इसको खोलेंगे, जब यहाँ से निकल जाएगा पूरा हवा निकल, जब जो गैस निकलने लगेगा तब इसको आपको कस देना है। इसको खोल करके इस पे कुछ लगा लेना है, ठीक है, इसके वाल्व पे। जब यहाँ से गैस निकल लगे तो इसके वाल्व के ऊपर मतलब जो आप लगाए हैं, कोई भी कागज डाले हैं या कुछ से बंद किए हैं,
उसको आपको निकालना है। निकालेंगे तो गैस जो होगी ना इधर भी जाएगी, इधर से ऊपर से बाहर निकलेगी, इधर से बाहर निकल ही रही होगी। उसी दौरान आपको शीघ्रता से अच्छे से कस लेना है, ठीक ना। गैस कुछ बर्बाद हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हवा बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कुछ देर तक गैस निकलने दीजिएगा, जब भी निकलेगा तो जब लगे कि हाँ बिल्कुल अब धुआं धुआं टाइप का निकल रहा है, क्योंकि गैस में यहाँ पलट लीजिएगा, पलट के निकालेंगे ना तो पूरा देखे ना गैस कैसे लिक्विड के रूप में निकलता है, जो दिखता हमको है, हम दिखा रखे हैं खोल के, है ना। तो लिक्विड रूप में निकलेगा, जैसे अभी फिलहाल में ठंडी में फॉर्म होता है बिल्कुल उस तरीके से दिखेगा निकलता हुआ। तो अच्छे से क्या करिए, जब निकलने लगे तो उस टाइम ही कस दीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा आपका वैक्यूम का। दो तरीके से वैक्यूम कर सकते हैं। और हो जाने के बाद तीसरा स्टेप आया गैस चार्जिंग करने का, वो मैं वीडियो नंबर 6 में बताऊंगा। ओके, ध्यान दीजिए। तो सारा स्टेप फॉलो हो जाने के बाद लास्ट स्टेप फॉलो करना होता है गैस चार्ज करने का। अब कौन कौन से स्टेप फॉलो किए फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहला काम करते हैं गैस भरने में, कारण मतलब जांच करेंगे सिस्टम में गैस है कि नहीं है, पहला ये काम करना होता है। दूसरा काम करना, अगर गैस निकल गई है तो कहाँ से निकली है उस जगह की जांच करेंगे, उसको सही करेंगे, ठीक ना। तीसरा काम करेंगे कंडेंसर को फ्लश करेंगे। चौथा काम करेंगे कूलिंग कॉइल को फ्लश करेंगे, सफाई। और पांचवा काम करना मैंने बताया है वैक्यूम करेंगे, है ना। वैक्यूम हो जाने के बाद वैक्यूम पंप से वैक्यूम करेंगे, गैस से वैक्यूम करना, दोनों बता रखा है। तो वैक्यूम पंप से वैक्यूम करना काफी उचित होगा आपके लिए। वैक्यूम पंप से वैक्यूम हो जाने के बाद जब इसकी सुई -30 पर आ जाए तो करना क्या है, इसको अच्छे से पहले बंद करना है। कंपाउंड के द्वार को अच्छे से बंद करेंगे। और ये पाइप कसी गई होती है उसके सक्शन पाइप, वैक्यूम पंप की सक्शन लाइन पे कसी गई होती है, वहां से क्या करेंगे, इसको जब खोलेंगे तो इसमें हवा घुसेगी, इसमें हवा नहीं घुसेगी, क्योंकि यहाँ से हम इसको बंद कर देते तो ये लॉक हो जाता है। तो यहाँ तक हवा घुस गई, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाल्व को थोड़ा सा ढीला करिए। जब ढीला करें तो गैस निकल के यहाँ से आएगी, इसको 2-3 चूड़ी ढीला कर लीजिए, जिससे क्या होगा गैस यहाँ से निकलेगी। तो जब इसके अंदर जो हवा है गैस के साथ में क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। वापिस इसको कस दीजिए। अब कसने के बाद क्या करना, ध्यान से देखिए। जब कस लेंगे तो आपको अगला काम करना है, वो कैसे करेंगे, इसको ऑफ है ना अभी, इसको ऑन कर लेंगे, ठीक। कंप्रेसर को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसको भी खोल देंगे, इसको भी खोल देंगे, बंद होगा तो करना क्या है, यहाँ से इसको पूरी तरह से खोल लीजिए। खोलने के बाद यहाँ से इसको ढीला करें कुछ देर के लिए। जैसे ही ढीला करेंगे गैस इससे निकल करके इसमें से होते हुए इसमें आएगी, और इसमें से होकर के इसमें जाएगी। जब इसमें जाएगी और यहाँ जब कैपिलरी इसका सामना होगा, तो कैपिलरी पाइप बहुत पतली पाइप है, जिससे इधर प्रेशर बनेगा। जब प्रेशर बनेगा तो कंडेंसर हीट होगा। जब हीट होगा तो गैस जो हमारे लिक्विड फॉर्म में है वो बदलेगी वाष्प के रूप में, और वाष्प रूपी गैस इससे होते हुए इसमें जाएगी, और इसमें जाकर के कूलिंग करना प्रारंभ करेगी, क्योंकि इसमें जाकर संघनित होगी। और जब संघनित होगी तो कूलिंग होगी, ठीक ना। जब कूलिंग होगी तो ये कूलिंग होने के बाद गैस ऐसे घूमते हुए लास्ट में इसमें आएगी, इसमें होकर के इसमें आ जाएगी, फिर से ये खींच लेगा। तो इस पूरे चक्कर में लगभग 40 सेकंड का टाइम लग जाता है। तो फिर से वापस 30 से 40 सेकंड बाद क्या करना आपको, सेम वही प्रक्रिया करनी है। फिर से इसको खोलेंगे, फिर बंद करेंगे। तो इसको खोलते बंद करते तब तक रहेंगे जब तक कि पूर्ण रूप से आपका गैस चार्ज नहीं हो जाता। और गैस चार्ज पूर्ण रूप से कब होगा, जो भी गैस चार्ज कर रहे हैं वो चेक करिए उस गैस का प्रेशर इसमें बताने लगा है कि नहीं। अगर आप 32 चार्ज करें तो उसका 60 से 70 पाउंड प्रेशर है, इसकी सुई 60 से 70 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 60 पे जाए या 70 पे आपकी चली जाए तो समझ लो गैस क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है, ठीक ना। तो जब 70 पे चली जाती है तो समझ लिया गैस चार्ज हो गया। तो इसकी सुई को आपको देखना है, जब तक वो सुई आपकी चार्ज की जाने वाली गैस की रीडिंग नहीं बताने लगती है तब तक समझ लिया गैस चार्ज नहीं हुआ है। तो तब तक उसको खोलना है और बंद करते रहना है, ठीक है, जब तक कि चार्ज की जाने वाली गैस की रीडिंग नहीं आ जाती है, ठीक ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही वो रीडिंग आने लगती है तो समझ लो सिस्टम में गैस चार्ज हो चुका है, ठीक। इसके बाद करना कि जब सिस्टम में गैस चार्ज हो जाएगी तो यहाँ से इसको खोल लेना है। खोल कर इसको निकाल लेंगे। जैसे ही खोलेंगे इसके अंदर जो पिन है ना वो नीचे आ जाएगा, तो लॉक हो जाएगा। इसके ऊपर कैप लगा दीजिए। एसी को लगभग आधे घंटे चला लीजिए और चला करके चेक कर लीजिए कि कूलिंग अच्छे से कर रहा है कि नहीं। चलाइए, कूलिंग के अच्छे से जांच करिए। अब आपका कूलिंग करने लगे समझ लो गैस चार्ज क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बस ध्यान दीजिए, बता रहे हैं पहले तो वायरिंग बताना है इस कैसेट एयर कंडीशनर का। उसके पहले बता रहे हैं कौन कौन से पुर्जे लगे वो फटाफट से देख लीजिए। ये जो चारों कोनों पे इस तरह से होते हैं ना, इनको बोलते हैं एयर
एडजस्टर सिस्टम, यानी कि एयर को क्या करते हैं, यही एयर स्विंग पट्टियां हैं, ठीक ना, एयर स्विंग पट्टियां इनको बोलते हैं। यहाँ पर इसका एक मोटर होता है, जो ये दिख रहा है ये इसका क्या है, मोटर है। तो ये इसका मोटर होता है, और ये जो लगे हुए हैं ना ये चारों तरफ, ये क्या करता है, ये मोटर ही इन चारों पत्तियों को चलाने का काम करता है। इनको बोलते हैं एयर स्विंग पट्टियां। और ये जो आपका ये लगा हुआ इतना वाला हिस्सा, इसके जो ये कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है, इतने में पाया जाता है आपका एयर फिल्टर, जो हवा को छानता है। इसमें से एयर फिल्टर फिलहाल में निकला हुआ है, तो एयर फिल्टर हवा को छानने का काम करता है। इसको निकालना सा 2 उंगली को ऐसे डालते हैं इसमें, और डालने के बाद अंगूठे से इसको ऐसे दबाते हैं, ठीक ना, दबा के ऐसे उठाएंगे तो ये निकल जाता है। और इसको यहाँ से करके ऐसे जगह खींच लेंगे तो ये पूरा बाहर आ जाता है, इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो एयर फिल्टर की सफाई समय समय पर की जाती है। इतने में आपका एयर फिल्टर होता है। तो जब भी इसको साफ करना होता है तो इस तरीके से निकालते हैं। ये दिख रहा है ना, ये वाला जो लॉक होता है, ये जब ऐसे हो जाता है तो लॉक में से निकल जाता है, ठीक ना। इसलिए ये क्या हो दिख रहा है ना, ऐसे ये ऐसे लॉक होता है। तो इसको दबाएंगे तो अंदर चला जाता है और आराम से निकल जाता है। इधर देखिए ये बना हुआ है ये इधर का लॉक बना हुआ है, ये जा करके इसमें फंसता है। इधर देखेंगे तो मिल जाएगा, इसमें फंस जाता है, ठीक ना। ये जो कटा हुआ हिस्सा है इसके अंदर फंस जाता है तो लॉक हो जाता है। बस इसको रख देता है। ये पूरा इतना हिस्सा जो होता है, ये इसको क्या करते हैं, इसी को लास्ट में लगाना होता है पहले, उसके बाद से एयर फिल्टर को लगाना होता है। तो हम स्विंग मोटर आपको दिखाते हैं कैसे काम करता है। इसको पलट दीजिए यहीं पे। इसमें 5 वायर होते हैं, तो अगर इसको हम निकालेंगे तो इसके अंदर 5 वायर मिल जाएंगे। इस बार इसको छील लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। है ना, चलो स्टार्ट। तो देखिए इस तरीके के आपके वायर होते हैं, 1 2 3 और ये 4 और एक 5। तो जब भी डीसी वाला मोटर होगा ना उसमें 5 वायर होंगे, और नॉर्मल अगर मोटर होगा स्विंग मोटर तो उसके अंदर बस 2 ही वायर होंगे, न्यूट्रल और फेस के लिए। तो इसको हम यहाँ पे खोलेंगे तो ये आपका निकलेगा। आप सोच रहे हो कैसे खुलेगा, तो उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। यहाँ पे हर जगह स्क्रू मिलेंगे इस तरह के। जब इसको हटाएंगे आप ना तो स्क्रूज मिलते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रूज होता है, ऐसे ही इधर जब हटाएंगे देखिए यहाँ स्क्रूज होता है, तो ऐसे करके इनमें स्क्रूज देखिए यहाँ कसा गया होता है। तो इस तरीके से स्क्रूज होते हैं, इनको खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, निकल जाए। तो फटाफट से हम इसको खोल लेते हैं स्क्रू ड्राइवर के लिए, और यहाँ से खोल के पहले निकालेंगे तो ऑलरेडी ये निकल जाएगा। खोल के आपको दिखाते हैं। थोड़ा ये ले तो देखिए ध्यान से, सारा स्क्रूज खुल चुका है, और इसको आराम से बस ऐसे अगर उठाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आपका ये खुल जाता है। और ये इसका देखिए ये होता है आपका स्विंग मोटर, और मोटर के अंदर ये आपका मैकेनिज्म सिस्टम लगा होता है। ये क्या करता है, मोटर अप डाउन चलता है। देखिए ये जो है ना, पूरा मैं निकाल के बाद दिखा दे रहा हूँ आपको। ये इस तरीके से यहाँ पे लॉक होता है, ऐसे यहाँ भी लॉक है, और सेम देखिए यहाँ भी लॉक ये लगा हुआ है, ठीक ना। ये आपका लॉक लगा होता है, ऐसे यहाँ होगा, और इस तरीके से चारों कोनों पे इसी तरीके के आपके लॉक बने होते हैं। और यहाँ ध्यान से देखिए जब ये घूमेगा तो ऐसे घूमता है, ये दिख रहा है, तो ऐसे घूमता है। और ये जो लगा है ना ये सिस्टम, ये देखिए यहाँ पे कटा हुआ है ऐसे हिस्सा, यही वाला ये मोटर जब होगा, ये वाला मोटर का, तो ये मोटर केवल ऐसे नीचे जाता है और ऐसे ऊपर आता है, ठीक ना। तो अप डाउन करके ये चलता है। ध्यान से देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये मोटर ऐसे नीचे जाएगा और फिर क्या होगा, फिर ऊपर आता है। तो जब ऊपर आता है तो क्या होता है, इसको नीचे ऊपर करता है, क्योंकि इसका ये कटा हुआ वाला हिस्सा ये इसमें फंसता है। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ इधर से। ये देखिए ये जो कटा हुआ वाला हिस्सा है ना, यही फंसता है इसके हिस्से में। इसको ऊपर कर लेते हैं तो इसके हिस्से में फंसता है ये वाला, यानी कि ये कटा हुआ हिस्सा इस पे फंस जाता है। फंसा के दिखाते हैं, देखिए इस तरीके से ये फंस जाएगा, ऐसे बिल्कुल सेट हो जाता है। तो जब ये मोटर केवल अप एंड डाउन घूमता है, जब ऊपर नीचे घूमेगा तो इसके घूमने से ये क्या करेगा, इसको भी घुमाएगा। तो यहाँ पर एक सिस्टम ऐसे सेम लगा होता है, वो इस पत्ती को घुमा देता है। और यहाँ पर इस लॉक पर भी वही सिस्टम लगा होता है जो इस पत्ती को घुमाने का काम करता है। और ऐसा ही यहाँ पर लॉक लगेगा जो कि उस पत्ती को घुमाने का काम करता है। और ऐसा ही यहाँ पर देखिए लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपके लॉक लगे होते हैं, यही मूव कराने का इसको काम करते हैं। ये तो ये स्विंग मोटर एक ही होता है, लेकिन सारे पत्ती को घुमाने का यही काम करता है। क्योंकि ये ऊपर नीचे, जब ऊपर जाएगा तो ऐसे ये पत्ती मुड़ जाएगी, जब नीचे जाए देखिए, जब ये नीचे जाएगा ऐसे तो ये क्या होगा, ये पत्ती को घुमाएगा। लेकिन ये पूरा पैक होता है ना, इसलिए निकलता नहीं। हम अभी करेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से उठा हुआ है ना। लेकिन जब इसको हम लॉक कर देंगे तो ये हिले डुलेगा नहीं। देखिए ये इसका लॉक है, और इसको जो हम ऐसे उठा के इस पर जब रखेंगे तो ये क्या करेगा, बिल्कुल इसमें देखिए यहाँ पर देख लीजिए एक बार,
दिख रहा है ना, बिल्कुल इसका डिजाइन बना हुआ। ये वाला है ना जो हिस्सा, ये वाला, ये इसको बिल्कुल अच्छे से दबा देता है, तो इसको हिलने डुलने नहीं देता है। तो आपका मोटर जब चलेगा तो केवल अप एंड डाउन ही होगा और पत्ती आराम से इसकी घूमती रहती है, ठीक ना। तो इसमें पूरा आपके सिस्टम बने होते हैं। अब इसको आराम से बस इसको फिक्स कर देना है और क्या कर देना है, स्क्रूज को फिर से टाइट कर लेना है। ओके, बस तो ये टाइट हो चुका है, ठीक। अब इसको हटाते हैं। चलिए देख लीजिए ध्यान से, इनके चारों तरफ यहाँ पर इस साइड और इस साइड आपका कूलिंग कॉइल होता है। मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है, क्योंकि यहाँ पे वायरिंग बताना है इसलिए मैं कूलिंग कॉइल नहीं दिखाऊंगा। ये आपका ब्लोअर फैन मोटर होता है, ये आपका जो होता है थर्मोबुल होता है। इसी की वजह से देखिए एक रास्ता बन जाता है, जिससे हवा क्या होती है, आराम से पूरी जो हवा होती है वो यहाँ से निकल जाती है। एक बार लास्ट में इसको खोल के मैं दिखा दूंगा आपको। तो ये पफ इसलिए लगा होता है, और ये पफ भी होता है, बुल भी, थर्माबुल भी होता है। तो किसी किस्म पफ लगता है, किसी किस्म थर्माबुल लगता है, और इसमें लगा हुआ है थर्माबुल। अगर पफ होगा तो वो होगा पीले कलर का, ठीक ना। तो ये क्या करता है, जो भी हमारी कूलिंग होती है ना, कि जो हमारी जो हवा को यहाँ से गुजार, यहाँ पे कूलिंग कॉइल लगी हुई है, और जो हमारा ये मोटर चलता है तो जो हवा को यहाँ से गुजारता है वो हवा कूलिंग कॉइल, यहीं पे कूलिंग कॉइल है। जब कूलिंग कॉइल से पास ठंडी होती है, और ठंडी हवा टोटल की टोटल यहाँ से आप कमरे में निकल, क्योंकि वो उल्टा लगता है ना, ये जैसे सीधा भी नहीं, ये उल्टा होकर लगेगा। तो हवा को कमरे की क्या करता है, ऊपर से ऐसे खींचता है, खींच के इधर साइड से, इधर से, इस साइड से और इस साइड से फेंकता है। तो यहाँ से हवा निकलती है, यहाँ से और यहाँ से और वहाँ से, है ना, चारों कोनों से हवा क्या हो गई, निकलती है, ठीक। तो कूलिंग हवा जो भी होती है इन चारों सिरों से आपकी निकल जाती है, ठीक ना। तो ठंडी हवा जब निकलती है तो ये अगर ये ना लगा हो तो इस पे टकराएगी, है ना, इसकी बॉडी पे। और इसकी बॉडी जो है वो है स्टील की होती है किसी किसी में। अब इसमें जो है वो टीन की है, ठीक ना, लोहे की, मतलब टीन की है। अब टीन की वजह से क्या होगा, इस पे नमी बनेगा। जब नमी बनेगा तो कूलिंग को क्या करेगा, ये खुद ही अवशोषित कर देगा। बहुत सारी कूलिंग ये खुद अवशोषित करेगा। इसके लिए क्या लगाते हैं, इसको लगाते हैं कि जो भी कूलिंग बने, यानी जो भी हवा बने ठंडी, वो सारी की सारी कमरे में हमको मिल जाती है। इसके लिए क्या लगाते हैं, थर्मोबुल। इसलिए इसकी बहुत महत्व है यहाँ पे, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब बाकी वायरिंग की बात करते हैं। तो वायरिंग यहाँ दिखाइए फटाफट। ये देखिए आपका ये लगा हुआ है कनेक्टर, और इसी कनेक्टर में आपको इनपुट करना होता है। देखिए ध्यान से, फेस आपका यहाँ पे लगा बॉडी अर्थ, ठीक ना, और यहाँ से आपका लगा है P1, P2 और न्यूट्रल, इस तरीके के वायर। और यहाँ से देखिए कनेक्टर लगा है ना, इस कनेक्टर को यहाँ देखिए रेड वाला बना है आपको पूरा। तो इस रेड वाले कनेक्टर में क्या कर देना है, इसको आपको आराम से लगा देना है ऐसे, तो पीसीबी को सप्लाई मिल जाएगी। अब जब पीसीबी को सप्लाई मिलेगी तो यहाँ पे जो दूसरा कनेक्टर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो कनेक्टर दिख रहा है, इससे क्या करते हैं, ये जो आपका फैन मोटर, ब्लोअर फैन मोटर, उसको सप्लाई चला जाता है, ठीक ना, यानी कि इसको चलाने के लिए उसका वायर यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें से क्लिप निकल चुकी है। तो ये आपको सप्लाई यहाँ पर इसमें मिलता है। तो एक सप्लाई क्या होती है, यहाँ देखिए इसका रिले लगा हुआ है, एक कट करके रिले में से हो करके इसको जाता है। यही आपका क्या है, फैन का रिले है, ब्लोअर फैन का रिले है। और ये जो आपका दिख रहा है ना, ये बॉडी अर्थ है। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर जो सप्लाई जाएगी, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इससे डीसी मिलेगा। तो डीसी को डीसी वाले पे लगा देंगे आराम से, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये क्लिप हो जाएगा, ये यहाँ लग जाएगा। और ये जो आपका है, यहाँ से हम इसको सप्लाई देंगे एसी, यानी कि इधर वाला सिरे से इनको सप्लाई मिलेगा, यानी कि इधर दिखाइए, तो ये 3 वाला है, यानी कि 3 वाले में ये लगेगा। अब इसमें 2 ही वर्किंग है, एक कौन सा, एक पहला और एक लास्ट, बीच वाला इसमें वर्किंग नहीं है, बीच वाला ग्राउंड होगा, तो इसका वर्क नहीं होता। और ये देखिए सीधा ही लगेगा, ये दिख रहा है ना डिजाइन कटी हुई, इधर भी आपका देखिए इसमें भी कटा हुआ होता है। तो कटे हुए तरफ में ही कटा हुआ क्या होगा आपका लगेगा, ठीक ना। अगर आप इसको जूम करें तो दिख जाएगा। तो कटा हुआ ही सीधा दिख रहा है ना, कटा हुआ है इधर और इधर, वैसे ही यहाँ पे आपका इसमें उभरा हुआ है। तो इसमें उभरा हुआ है और उसमें क्या हुआ है, कटा हुआ है। तो ये उभरा हुआ हिस्सा कटे हुए की तरफ लगाया जाता है, बस इस तरीके से। देखिए उल्टा लगाएंगे तो वो लगेगा ही नहीं, ठीक ना, कोशिश भी करेंगे तो लगने वाला नहीं है। तो बस इस तरीके से देखिए ट्रांसफार्मर को हमने दिया एसी सप्लाई, ये आपका एसी सप्लाई जा रहा है, ये दिख रहा है ना, दो वाला यहाँ से जा रहा है एसी, और ये डीसी होकर के इसको जा रहा है। CN1 और CN2 यही होते हैं। अब यहाँ जगह देखिए, इधर दिखाई ध्यान से, यहाँ से जो जाएगा ना सप्लाई, इधर के टोटल जो आइटम्स है ये सब क्या है, डीसी वाले हैं। और इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के इधर के जितने भी आइटम्स है ना, यहाँ से लेकर के इधर की बात करेंगे सब कुछ, ये बस यहाँ से होकर के ये जो जा रहा है ना इधर धारा, ये सब डीसी है। लेकिन यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो इतना ये सब एसी है, ठीक ना, इधर का ये भी आपका एसी है, इधर का जो सिरा है सब आपका एसी में आता है, ठीक। तो यहाँ से आपको लाइट मिलेगी। और जब जैसे ही हम तुम्हारे सप्लाई देंगे कोई प्रॉब्लम होगी तो ये खराब होगा, ये खराब होगा, ये खराब, जैसे तो इसका साउंड है, इधर सब खराब होते हैं, उड़ते हैं,
बाकी सिस्टम खराब नहीं होते, इसीलिए इन सभी सिस्टमों को लगाया जाता है। इसी वजह से पीसीबी लॉन्च की गई, ताकि पीसीबी से फायदा क्या होता है, मोटर न जल के पीसीबी में कोई चीज़ खराब होगा तो 100-200 में बदल जाएगा, है ना। लेकिन अगर मोटर जल जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस लगेगा वहाँ पर। इसके लिए सब पीसीबी का लॉन्च किया गया। पीसीबी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो पीसीबी आपको बाद में बन जाएगा। वैसे इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, सारे कुछ लगाए गए इसी वजह से, ताकि इनमें एक एक यंत्र कोई खराब हो। एक ऐसा नहीं कि सारे के सारे एक ही बार जल जाएंगे। अब मान लो कि ये जल गया तो इसका यहाँ सप्लाई पास ही होनी बंद, ये सब तो बच जाएंगे ना आराम से, तो इसको बदल देंगे, आपका काम खत्म। इसके अंदर इसीलिए पहले तो फ्यूज लगाते हैं, इसमें देखिए फ्यूज नहीं है, लेकिन फ्यूज का काम यहाँ पर ये कर देगा। तो ये वर्क करता है, ये वर्क करता है, ये दोनों ये ब्रिज है आपका, ब्रेक कर जाएगा। और इसके पहले यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये लगे हुए हैं लोहे के छोटे छोटे, यानी कि ये क्या करते हैं, ये रेक्टिफायर ब्रिज होते हैं, ये टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाएंगे। ज़्यादा सप्लाई मिलेगी तो खुद ब्रेक कर जाएगा। अब इसमें फ्यूज जो होगा वो ज़्यादा लगे, कम से कम तो यहाँ पे आपका डबल फेस का है, तो एम्पियर जो होगा इसका 12-15 एम्पियर होगा, तो उसके हिसाब से 16 एम्पियर के आसपास का यहाँ पे फ्यूज लगाना पड़ेगा। तो फ्यूज ना दे करके क्या देते हैं, ऐसे ब्रिज दे देते हैं। सो बड़ी बड़ी जब कंपनी में जाएंगे ना तो वहाँ फ्यूज नहीं मिलेगा प्लेट में। नॉर्मल में जैसे टीवी हुआ, आपका छोटी मोटी एसी हुआ, स्प्लिट हुआ, विंडो, उनमें फ्यूज मिलता है पीसीबी में, लेकिन यहाँ पर फ्यूज नहीं मिलता। इसमें ये सब सिस्टम मिलते हैं। तो ये उड़ेगा, ये उड़ेगा, आपका ये उड़ेगा, और कुछ वायरिंग में नहीं है। यहीं से आपका क्या होगा, यहीं से निकल करके यहाँ पे डालें ना, तो इसी में से निकल करके आपका यहीं पे 3 वायर निकलेंगे और चले जाएंगे कहाँ पे, आउटडोर में। और आउटडोर की वायरिंग में क्या करना है आपको, कंप्रेसर का वायरिंग करना है, फैन मोटर का वायरिंग करना है, जैसे बताया उसमें और कुछ खास होता नहीं। तो यहीं से 3 वायर इसमें पड़ेंगे और 3 वायर यहीं से निकल जाएंगे। और हॉट एंड कूल एसी होगी तो यहाँ से 2 वायर निकल करके जाएंगे हॉट एंड कूल के लिए। जो बताए थे ना हम कि 2 वायर उसमें लगते, देखो यहाँ ब्लू कलर का वायर है 2, उसमें ब्लू कलर का 2 वायर था, ये जाकर दोनों क्या हो जाएंगे, उसमें लग जाएंगे। आपका वो वर्क जब रिमोट से सेट करेंगे तो वर्क करना चालू कर देगा। इधर खोलना है तो इसको आप यहाँ से स्लाइड करके खोल लेंगे, 2 वायर यहाँ से निकालेंगे और ले जाकर क्या कर देंगे, आउटडोर में डाल देंगे हॉट एंड कूल कराने के लिए। बस इतना सा इसका सिस्टम है। और वायरिंग में कुछ होता है इसके अंदर है नहीं। डिह्यूमिडिफायर और अब वाटर पंप मोटर का देख लीजिए, जब दिखाओ यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ से आपको मिलेगा वाटर पंप मोटर को सप्लाई और यहाँ से मिलेगा डिह्यूमिडिफायर को सप्लाई। ये जो दूसरा वाला छोटा वाला क्लिप दिख रहा है, यहाँ से मिलेगा आपको डिह्यूमिडिफायर को और यहाँ से मिलेगा वाटर पंप मोटर को। इसमें एक थर्मोस्टेट लगता है, थर्मोस्टेट क्लिपिंग देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। ये जो है ना, मैंने बोला डीसी मिलेगा उसको, तो थर्मोस्टेट को यहाँ सप्लाई मिलेगा। थर्मोस्टेट हम निकाल के दिखा रहा है वो कहाँ पे है, तो यहाँ से सप्लाई उसको हम देते हैं। चलिए इसको फटाफट से खोल लेते हैं, फिर थर्मोस्टेट यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पे है, ये थर्मोस्टेट का दिख रहा है ना ये। तो इसी में आपका ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसमें आपका लग जाएगा, ठीक ना। तो ये देखिए इसकी साइज से बड़ा है, मतलब यहाँ पे अगर ये लगाना चाहूँ तो ये इसका अभी नहीं दिया, दूसरा क्लिप दिया होगा तो इसमें नहीं लग पाएगा, मतलब ये कहीं और लगेगा। आप देखिए 2 है तो 2 वाला यहाँ पर सेट ही नहीं। अगर इसका क्लिप नहीं होगा तो आप इसको ज़बरदस्ती सेट करना चाहेंगे तो कभी होगा नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिए। और इसको मिलेगा डीसी, तो डीसी ही आपको देना है। अब 2 डीसी तरफ कहाँ है, तो ये आपका हो सकता है, तो यहाँ पे वाइट वाला पे सेट हो गया। तो कहीं और अगर सेट करना चाहेंगे इसको तो गलती से वो सेट नहीं होने वाला। तो यही इसमें फायदा होता है। मैंने पोकायोग की एक वीडियो बनाई थी, पोकायोग का मतलब होता है गलती से भी गलती नहीं होगी, इसलिए कनेक्टर लगाते हैं लोग, जहाँ पे जो लगना होगा वहीं पे वो लगेगा। अब मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पे कोशिश करूँ तो नहीं लग सकता है, देखा नहीं, छोटा है इसकी साइज के अनुसार। यहाँ पे कोशिश करूँ तो यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि ये भी छोटा है। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पर ये भी व्हाइट और ये भी व्हाइट, दोनों व्हाइट है, आराम से इसमें प्लग इन हो जाएगा, ठीक ना। अब इसका कलर रेड है, इसका कलर ब्लू है, तो लगेगा ही नहीं, ठीक ना। वो उस तरीके का सिस्टम आपका देते हैं। और यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना, ये बैंड चेंजर है, ठीक है। इससे हम बैंड को चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको आपको इधर रखना होता है, हाँ ऑलवेज यहाँ पर बनाया होता है सिस्टम जी। जब केवल कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी लोग इसको सेट करते हैं हाई मोड पे करके छोड़ देते हैं, नॉर्मल पे अगर कर देंगे तो नॉर्मल पे चलता है, तो खोल के कोई सेट कर थोड़ा ना जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर करके छोड़ देते हैं, आपका हाई पे काम करता रहता है। अगर आपको कलम कम करना तो इसको उस पर सेट करके छोड़ दें। तो ये मैकेनिक करता है, जब इसको आप खोलते हैं ना वो साफ करने के लिए, तो यहीं से आपका चेंज हो जाता है। और इसका डिस्प्ले बोर्ड देखिए, ये जो पुरानी है ना, तो इसका डिस्प्ले बोर्ड इसमें नहीं है। डिस्प्ले बोर्ड का काम आपका यहीं पे होगा, दिख रहा है ना, ये यहीं पे आपका इंडिकेटर लगा हुआ है, तो ये ग्लो करता है। और यहीं पे आपका डिस्प्ले बोर्ड इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें डिस्प्ले बोर्ड नहीं दिया है। तो ये पूरा आपका डिस्प्ले बोर्ड का सिस्टम है। अगर होता तो उसके अंदर एक इंडिकेटर डिस्प्ले मिलता है छोटा सा, तो वो डिस्प्ले यहाँ पर नहीं है। अगर डिस्प्ले बोर्ड आएगा तो यहाँ से आप चाहेंगे अलग से कनेक्ट करा तो इसमें से कनेक्ट होगा, आप कनेक्ट भी कर सकते हैं डिस्प्ले बोर्ड, ठीक ना। वो रहेगा आपके फ्रंट ग्रिल में। चलो इसको खोल लेते हैं, कूलिंग कॉइल जो है उसको भी दिखा देते हैं। तो